आज बजरंगबली की इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक कर देना। आपका बेड़ा पार ना हो जाए तो हमें बताना। हे राम भक्त हनुमान, आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से जो भी लाइक करे उसके ऊपर जो भी दोष हो, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, गरीबी का दोष, सब दूर कर देना। हम सब छोटे छोटे बालक आपकी ही संतान हैं। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सब लोग ये जान लीजिए कि हनुमान जी महाराज आखिर है कौन। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त है, हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हनुमान जी महाराज इस कली काल के वह प्रत्यक्ष देवता है जो कि तत्काल अपना रिजल्ट दिखाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हनुमान जी महाराज की जगह जगह में राम जी से भी अत्यधिक मूर्ति गांव में रखी जाती है, शहर में रखी जाती है। ऐसा कोई कोना नहीं है भारतवर्ष में जहाँ पे हनुमान जी महाराज की मूर्ति ना रखी गई हो, उनके लिए मंदिर ना बनाया गया। जहाँ पे हनुमान जी महाराज की मूर्तियां मंदिर बना दिए जाते हैं, वहाँ पे फिर भूत प्रेत, नीच शक्ति, यहाँ तक कि जो नुकसान करने वाली असुरी शक्ति कही गई हैं, ये बाल बांका नहीं कर पाती। और कलयुग में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता है जो कि तत्काल रिजल्ट दिखाते हैं, चाहे शत्रु का नाश करने में हो, चाहे अपने भक्त को बचाने में हो। तो आपको करना क्या है, देखिए, जो हनुमान जयंती है, बहुत ही सुंदर दिन है। हनुमान जी का जो जन्म उत्सव है बहुत ही सुंदर है। इसको जयंती नहीं बोलना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो लोग शरीर का त्याग कर देते हैं, उनके जन्म उत्सव को जयंती बोला जाता है। हम इसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में देख सकते हैं। तो हनुमान जन्म उत्सव के दिन आपको कुछ ऐसे कार्य जरूर करना चाहिए, इससे आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। दोस्तों, साल में एक बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कम से कम आज कंजूसी ना करें, वीडियो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके जरूर देखना चाहिए। अब उपाय अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए जीवन में आपके जो कष्ट है वो कष्ट दूर होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि टोने टोटके फालतू क्रियाएं हैं। देखिए दोस्तों, टोने टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ देते हैं, और टोटके को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो टोटके कम समय में अत्यधिक लाभ देने वाली क्रिया है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं। दोस्तों, उनको ज्ञान का अभाव है। इसलिए दोस्तों, जो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं उनके लिए टोटके नुकसानदेह होते हैं। अगर आप इसे सही दृष्टि से देखें तो कम समय में आपको अत्यधिक लाभ दे सकते हैं। तो हनुमान जन्म उत्सव पर ये उपाय जरूर करना। आपके जीवन में, आपकी तकदीर में खूब परिवर्तन आएगा। हनुमान चालीसा की एक चौपाई आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अर्थात कोई भी ऐसे देवी देवता जिसे चित्त में अर्थात अपने ध्यान में आपको धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी महाराज से ही आपको वह सारे सुख मिल सकते हैं जो कि अन्य देवी देवता की कठोर पूजा करने के बाद आपको प्राप्त होते हैं। राम नाम का जो व्यक्ति इस जीवन में जितना ज्यादा जाप करता है, उसे हनुमान जी महाराज का उतना ही ज्यादा तत्काल रिजल्ट मिलता, उतना ही ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। और ये हम हवाई बात नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ये खुद के हम अपने जीवन में आजमाया हुआ ही उपाय बता रहे हैं। आजमाए हुए जीवन में हमने इसे अपने काफी प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार हनुमान जी महाराज के इतने हम देख चुके हैं। साधना क्षेत्र में भी हमने काफी साधना की। हनुमान जी महाराज की तो हमने खुद अपने जीवन में देखा कि हनुमान जी महाराज अपने साधक को तभी कृपा देते हैं जब वो साधक जब तक 9 वर्ष, 8 वर्ष या कम से कम 2 वर्ष तक जब तक राम नाम का जाप ना कर ले, ऐसे साधक पर हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा नहीं होती। तो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको राम जी का साधक बनना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि इस वर्ष हनुमान जन्म उत्सव मंगलवार को है। तो दोस्तों, जिस वर्ष हनुमान जन्म उत्सव मंगलवार को होता है, वह साल बहुत ही सुंदर होती है। धर्म की दृष्टि से तो 2024 जो है, धर्म की दृष्टि से बहुत ही सुंदर वर्ष व्यतीत होने वाली है। देखिए, मैं जो कुछ जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी आप ही लोगों की भलाई के लिए बता रहा हूँ। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, स्किप करके बिल्कुल ही मत जाना। मैं हमेशा बोलता हूँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है दोस्तों, जो कि कभी भी आपकी गर्दन उड़ा सकता है। कहने का मतलब है कि अधूरे ज्ञान से ना आपका कल्याण होगा, ना आप किसी का कल्याण कर सकते हैं।
इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप भी हनुमान जी महाराज को दिल से मानते हैं, राम जी के परम भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिखना ना भूलना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप भी हमें दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस हनुमान जन्म उत्सव पर आप एक काम जरूर करना, जहाँ पे हनुमान जी महाराज के लिए भंडारा रखा गया हो, लोगों को खिलाने के लिए भंडारा रखा गया हो, जहाँ पे चावल का वितरण हो रहा हो और दान पुण्य कार्य हो रहा हो। दोस्तों वहाँ पे आप जो है अपने आप से ही पानी लेकर के जाना। जी हाँ दोस्तों, आप जो पानी की बोतल, पानी की बोरी जो भी बन पड़े आप लेकर के जाइए वहाँ पे इस हनुमान जन्म उत्सव पर। दोस्तों आप पानी जरूर बांटे, लोगों को पानी जरूर पिलाइए। इस संसार में कहा जाता है ना दोस्तों, पानी से बढ़ करके कुछ नहीं। प्रथम वायु, द्वितीय पानी, तीसरा जो होता है भोजन होता है। इसलिए अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। अगर ये कार्य हनुमान जन्मोत्सव पर कर लेते हैं तो राम जी महाराज भी साक्षात आपके ऊपर कृपा करेंगे, माता सीता भी कृपा करेंगी और सभी देवी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त होगी। केवल हनुमान जी की ही नहीं, अगर हनुमान जी महाराज की भी थोड़ी सी आपको कृपा प्राप्त हो जाए, लोगों की प्यास बुझाने का कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपका ऐसा कोई कार्य जो कार्य हनुमान जी महाराज पूर्ण करके ना दिखाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान जी महाराज को 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि का मतलब होता है खजाना। आपको हनुमान जी महाराज वह खजाना, वह धन दौलत, वह भौतिक सुख दे सकते हैं जो कि अन्य देवी देवता देने में समर्थवान नहीं होते, और ये पलक झपकते ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों बस आपको दृढ़ विश्वास रखना है, तो जहाँ पे भंडारा हो रहा हो, जहाँ पे लोग प्यासे हो, वहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव को लोगों को पानी जरूर पिलाना। हो सके तो अगर आप सक्षम हैं भंडारा कराने में तो भंडारा कराइए। भंडारा कराने में सक्षम नहीं है तो जहाँ पे भंडारे की व्यवस्था रखी गई है वहाँ पे जाकर के कुछ दान राशि दे सकते हैं। इससे भी आपको काफी जो है दोस्तों भंडारे के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस संसार में कहा जाता है जिनके पुण्य अत्यधिक होते हैं वो देव तुल्य हो जाते हैं, उनके हर कार्य संपन्न होते हैं, लक्ष्मी उनकी दासी बन जाती हैं। तो दोस्तों धन दौलत बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, लंबे समय से आप चाह रहे हैं कि वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो उपाय बता रहा हूँ, उपाय को ध्यान से सुनिए। मैं हर दिन बोलता हूँ ना कि राम नाम से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं, तो उपाय आपको इस प्रकार से करना है। आपको लेना है 21 पीपल के पत्ते। 21 पीपल के पत्ते ना मिल पाए तो 21 सफेद मदार के पत्ते ले ले, और इन मदार के पत्तों को सादे साफ पानी से आपको धो लेना है, या फिर पीपल के पत्ते लिए हैं उन्हें भी सादे साफ पानी से धो लेना है। इसके बाद दोस्तों इन पत्तों को सूखने देना है, और इन पत्तों पर रक्त चंदन या फिर सफेद चंदन से, वैसे तो रक्त चंदन मिल जाए भैया तो बहुत ही उत्तम है, रक्त चंदन से राम लिखिए और 21 की संख्या में इनकी माला बना लीजिए। रक्त चंदन नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। सफेद चंदन से राम लिखिए और इसे हनुमान जी महाराज को पहना दीजिए। दोस्तों आपकी हर मनोकामना, चाहे भौतिक सुख हो, संसारिक सुख चाहिए, नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, बस एक बार विश्वास करके उपाय करके देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत यूं चमक जाएगी। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने इस उपाय से जीवन में बहुत सारे चमत्कार स्वयं देखे हैं। हमने अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, हम उन लोगों को भी ये उपाय करा चुके हैं, इसलिए हम वही जानकारी बताते हैं जो जानकारी प्रमाणित है, करके देख चुके हैं, या फिर हम स्वयं प्रयोग में जीवन में लाते हैं, तो ये उपाय करके आप देख सकते हैं। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जो भी आपके जीवन में मनोकामना हो, क्योंकि ये संसारिक मनुष्य को मनोकामना बिल्कुल ही चाहिए। कुछ ऐसी भौतिक वस्तु रहती हैं जिसका हमें अभाव रहता है, हम चाहते हैं कि वह भौतिक वस्तु हमें मिल जाए, या फिर कर्जे का भार इतना ज्यादा हो गया है जिसे चुकाने में आप असमर्थवान हो रहे हैं। तो एक काम जरूर करना, इस दिन क्या करना, आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है दोस्तों, एक मुट्ठी गुड़ लेना है और 2 मुट्ठी की आसपास आपको चने लेने हैं। इन दोनों को आपको रख लेना है और इसे अपने सामने में रख लीजिए
और इन चनों को निहारते हुए 21 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपको कम से कम 1008 राम नाम का जाप करना है। जैसे श्री राम जय राम, जय जय राम, ये एक हुआ श्री राम जय राम जय जय राम, ये 2 हुआ। इस प्रकार से आपको 1008 बार राम नाम का जाप करना है। और इसे जो चने गुड़ रखे हैं, इसे हनुमान जी महाराज को शपथ देते हुए किस प्रकार से शपथ देनी है, ध्यान से सुनिए। वीडियो को छोड़ करके मत जाना। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बाद में फिर अधूरा ज्ञान नुकसानदेह साबित होता है। तो इस प्रकार से राम नाम की शपथ देने के बाद हनुमान जी महाराज को बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आपको श्री राम नाम की शपथ है, हमारे इस कार्य को, इस मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करें। जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं ना, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि उठ उठ चलते ही राम दुहाई पाए परोकर, चोरी मनाई सत्य हूँ, हरि शपथ पाए कि राम दूत धरो मारू जाएंगे। तो देखिए हनुमान जी महाराज, आपके जितने भी दुश्मन हैं सबको मारेंगे। दुश्मन का मतलब है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बाहरी जो मनुष्य वही दुश्मन हो। काम, क्रोध, मध्य लोभ, यहाँ तक कि जो आपकी गरीबी है वो भी सबसे बड़ी आपकी शत्रु है दोस्तों। इस प्रकार के आपके शत्रु को हनुमान जी महाराज मारने का काम करते हैं। गुड़ और चने हनुमान जी महाराज के सामने में बजरंग बाण का पाठ लीजिए। इसके बाद आपको शपथ देनी है, हे प्रभु हमारे इस कार्य को सिद्ध करें, ये शपथ। इसके बाद हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग वहां पे रखा है, देखते हुए जो आपने पाठ के बाद चढ़ा दीजिए। ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपके कार्य को पूर्ण करेंगे। इसके बाद हनुमान जी महाराज से आपको क्षमा मांग लेनी है कि हे भगवान, हमने आपको श्री राम नाम की शपथ दी, कृपया आप हमें क्षमा करना। क्योंकि दोस्तों, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को इस प्रकार की बजरंग बाण का पाठ, हम राम नाम की हनुमान जी महाराज को शपथ जरूर देनी चाहिए। जब आपके जीवन में घोर संकट आ गया है, विपत्ति आ गई है, जो कार्य आपसे सिद्ध ना हो रहा हो, इस प्रकार से आप जो हैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करके देख सकते हैं। जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं, शरीर में अत्यधिक क्रोध आता है, अत्यधिक ऊर्जा आती है, तो राम नाम का उस दिन जितना ज्यादा हो सके जाप जरूर करना। जाप करने से आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा और हनुमान जी महाराज जी का आपको ऊपर में साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। आजीवन हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, राम जी महाराज कृपा बरसाएंगे। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये कुछ साधारण उपाय है, जो उपाय करके आप जो हैं देख सकते हैं। और हो सके तो इस दिन जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, इन लोगों को अन्न दान करें, इन लोगों को वस्त्र दान करें जो आपसे बन पड़े। लोगों की इस दिन मदद करें तो हनुमान जी महाराज और भी ज्यादा आपके ऊपर मेहरबान होंगे। दोस्तों, एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं महाबली की सौगंध खाता हूँ, श्री राम की सौगंध खाता हूँ। अगर आज आपने यह उपाय कर लिया तो 8 दिनों के अंदर आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर कर्ज न उतरे तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। हम कॉपी पेन पर लिख कर दे सकते हैं कि 8 दिनों में आपका कर्ज उतर जाएगा। लेकिन आपको हनुमान जयंती के दिन ही करने हैं ये काम, और पूरे आपको काम करने हैं, न कम न ज्यादा पूरे कार्य आपको करने हैं। आइए जानते हैं। अगर भगवान की कृपा से कर्ज न उतर जाए तो हमें बताना, लेकिन शर्त यह है कि करने होंगे ये 5 काम, अवश्य पूरी होगी सारी मनोकामनाएं। हमने इस उपाय से लाखों लोगों की तमाम परेशानियों को दूर किया है। देखिए, यदि परेशान हो तो दुख भी कुछ ही समय में दूर हो जाता है। बस मन में किसी भी चीज को लेकर सच्ची आस्था और विश्वास होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अगर जीवन में विश्वास की कमी हो जाए तो वह जीवन भी अभिशाप बन जाता है। विश्वास की डोर और एक भक्त की ईश्वर के प्रति आस्था अगर समझ गए तो कभी हार नहीं मानोगे। ठीक उसी प्रकार 4 पहियों की गाड़ी 3 पहियों के सहारे नहीं चलती। इसी प्रकार अविश्वास भी पूर्ण रूप से अधूरा ही है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ आस्था और लगन, ईश्वर का आशीर्वाद, कामयाबी, सुख, संपन्नता, सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी का आशीर्वाद, समस्त देवों का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर होता है, आवश्यक होता है। यदि आंसू आते हैं तो पूछने वाला भी है, भक्त है तो ईश्वर भी है, मतलब साफ है। गरीबी है तो अमीरी भी है, और यदि जीवन में कर्ज है तो जीवन ऋण मुक्त भी है, कर्ज मुक्ति भी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पेन, कॉफी आदि पर लिख कर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश,
पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा, भाग जाएगा और कर्ज आपका छूमंतर से गायब हो जाएगा। लेकिन करने होंगे यह 5 काम। दोस्तों, ना कम ना ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। हमारे हजारों व्यूवर्स ने यह उपाय किए हैं और उनका कर्ज छूमंतर से गायब हो गया है। हमने भी इस उपाय को किया था और आज हमारा कर्ज भी हमेशा के लिए दूर हो गया है। हमारे घर में आज सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है। रुतबा पैसा हमारे घर में भर भर कर है। आप भी यह उपाय करें और अपने सर से हमेशा के लिए कर्ज को दूर भगाएं। बस करने हैं ये 5 काम, पूरे 5 काम आपको करने हैं। न एक भी कम, न एक भी ज्यादा, पूरे 5 उपाय आपको करने हैं। 1000% आपका कर्ज उतरेगा, बल्कि करोड़ों % आपका कर्ज उतरेगा, तुरंत उतरेगा। आपके शरीर में कर्ज के कारण जो भारीपन था वह भी शांत हो जाएगा। आपका शरीर हल्का हल्का लगने लगेगा। घर में मानो ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। साक्षात देवी आपके घर में आएंगी। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत ये भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। ये बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। भगवान शिव आपके सभी कष्टों को, दुख और गरीबों को अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। ये कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है
मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना, कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को ये एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम ऋण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना यह एक चीज। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू, सुनते रहिए, यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। ये दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं, चूकना मत, भूलना मत।